अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र की नमाज का तरीका जानेंगे। याद रखिए, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र की नमाज का तरीका एक ही है। और ये भी जानेंगे क्या जबान से नीयत अदा करना जरूरी है, और नीयत जबान से नहीं करेंगे तो क्या हमारी नमाज नहीं होगी। याद रखिए, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र की नमाज का तरीका एक है। अगर आप एक मरतबा इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो आपको आसानी के साथ ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र की नमाज का तरीका आ जाएगा। सबसे पहले हम नियत करेंगे। जब नमाज हम पढ़ते हैं, कोई भी अमल करते हैं तो नियत करते हैं, और नियत दिल के इरादे का नाम है। आप किसी भी अमल को कर रहे हैं, दिल का इरादा है, आपकी यही नियत है। मिसाल के तौर पर आप ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, यही आपकी नियत है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम जबान से अदा करें तो आप इस तरीके से अदा करेंगे। मैं नियत करता हूँ ईद उल फित्र की नमाज की, 2 रकात ईद उल फित्र की, वाजिब 6 जायद तकबीरों के साथ, रुख मेरे काबा शरीफ की तरफ, पीछे से इमाम के अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर कह के पहली तकबीर जब कही जाएगी तो आप हाथ बांध लेंगे। जब पहली तकबीर कही जाएगी तो हाथ बांध देंगे, और आप भी सना पढ़ेंगे और इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे। उसके बाद 3 तकबीरें होंगी। पहली 2 तकबीरों में हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देंगे। जब पहली 2 तकबीरें होंगी, हाथ कानों तक उठाकर आप छोड़ देंगे, और जब तीसरी तकबीर होगी तो हाथ कानों तक उठाकर बांध देंगे। उसके बाद इमाम साहब सूरह फातिहा और कोई सूरह पढ़ेंगे, और जब ये मुकम्मल कर लेंगे तो रुकू और सजदा और करके आप पहली रिकात इमाम साहब मुकम्मल कर लेंगे, और दूसरी रिकात के लिए खड़े होंगे। दूसरी रिकात के लिए जब खड़े होंगे तो इमाम साहब पहले कोई सूरह फातिहा और कोई सूरह पढ़ेंगे। उसके बाद 4 तकबीरें वो कहेंगे। तो पहली 3 तकबीरों में आपको हाथ उठाकर, कानों तक हाथ उठाकर छोड़ देना है, और चौथी तकबीर में बगैर हाथ उठाए हुए आपको रुकू में चले जाना है, और इसी तरीके से रुकू और सजदा करके दूसरी रिकात भी मुकम्मल करेंगे। और इसी तरीके से नमाज ईद उल फित्र की नमाज को हम मुकम्मल करेंगे। हस्ब मामूल दूसरे नमाजों की तरह ईद उल फित्र की नमाज को मुकम्मल करेंगे। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आपको एक मरतबा देख समझ में नहीं आता तो आप दोबारा देख लीजिए, इंशाल्लाह आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। याद रखिए, खुशियों वाले दिन है, हम उनके लिए भी याद करें जो पिछले साल हमारे साथ थे, इस साल हमारी ईद में शामिल ना हो सके। खासतौर पे फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए भी हम दुआ करें, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम पे रहम कर मामला फरमाए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।